और शरीर के भीतर वर्णमाला का जो स्थापन कहा गया है, उस कल्पना का आधार वास्तव में इन्हीं तत्वों की स्थिति के अनुसार है, और ये पूरा विज्ञान है। इसका वर्णन के सामने किया जाए तो अभी आप उसके पूरे समझने की भूमिका में नहीं पहुंचे। इसलिए आप पहले संक्षेप में समझ लीजिए, फिर बाद में चल करके कभी जब मातृका चक्र विवेक नामक ग्रंथ की चर्चा होगी तब विस्तार में उस शास्त्र पर चर्चा, क्योंकि ये शास्त्र क्या है, ये सारे मंत्रों के रहस्य को खोलता है। श्री विद्या के संपूर्ण रहस्य इसमें निहित है। तो तंत्र शास्त्र की मूल की अवधारणा यानी चिति शक्ति और इस चैत्य विश्व की, ये दोनों धारणाओं को एक साथ मिलाता हुआ ये शब्द ब्रह्म की व्याख्या है। मातृका चक्र का मतलब है कि सृजन की शक्ति की व्याख्या। सृष्टि मूल तरह की दो तरह की होती है, आप जानते हैं, एक शाब्दी और दूसरी आर्थी। एक शब्द ब्रह्म और दूसरा परम ब्रह्म। शब्द ब्रह्म के द्वारा ही पर ब्रह्म तक पहुंचा जा सकता है। शाब्दे ब्रह्मणि निष्णाता परम ब्रह्मा गच्छति। शब्द ब्रह्म है, ये व्याकरण का सिद्धांत है। वो तो संपूर्ण व्याकरण ऐ ऊण ऋल ऋक ए ओम ऐ औच, ये जो सूत्र हैं सब 14 माहेश्वर, ये सूत्र जो शिव ने कहे थे उनके लिए सब ऋषि इकट्ठे हुए। पूरे मतलब क्या हुआ इनका, ये सनत कुमार की प्रसन्नता के लिए तो ये कहे गए। तो सब ऋषि कहाँ गए, उनमें व्याघ्रपाद प्रमुख, तो ये सब गए नंदिकेश्वर के पास। तो नंदिकेश्वर से प्रार्थना की, तो नंदिकेश्वर ने इन सूत्रों की दार्शनिक व्याख्या की है। नंदिकेश्वर काशिका, ये महाभाष्य के प्रारंभ में छपी थी। कभी कुप्पू स्वामी कोई दक्षिण के थे, उन्होंने इसकी खोज की थी, फिर बाद में ये पुस्तक बनी और शायद प्रकाशित भी है। तो इसमें चर्चा है पूरे दर्शन की। तो अब ये दर्शन जो है उसको संक्षिप्त रूप में, जो उसका सार है थोड़ा सा सूत्र रूप में, वो आप देख लीजिए। क्योंकि आप 6 चक्र आप प्रमुख रूप से मानते हैं, वैसे तो 9 चक्र हैं, लेकिन 6 चक्र आप पहले मानते हैं। एक है पहले मूलाधार, जो मल स्थान के थोड़े ऊपर है। फिर है स्वादिष्ठान, फिर जो मूत्र स्थान के पास है, ये सब मेरुदंड में है। पीछे जो मेरुदंड है उसमें ही है, उसके बीच में सुषुम्ना जाती है, उस सुषुम्ना के भीतर ये गुच्छे हैं।
फिर ऊपर जाके पहुंचता है मणिपुर। मणिपुर बहुत महत्वपूर्ण है, मूलाधार महत्वपूर्ण है, फिर मणिपुर बहुत महत्वपूर्ण। मणिपुर से ही सारी नसें सब जगह को जुड़ी हुई हैं, पूरी शरीर भर। कहते हैं 72,000 करोड़ कितनी जितनी नसें शरीर में फैली हैं, सबका केंद्र वही है। जो हो सो हो, इतनी बात पक्की है, आज की मेडिकल साइंस भी मानती है कि मुख्य केंद्र शरीर का नाभि है। नाभि से ही बच्चा अपनी माँ से जुड़ा रहता है। नाभि के बाद फिर मणिपुर चक्र है। मणिपुर चक्र के ऊपर आता है अनाहत चक्र। अनाहत चक्र, वो अनाहत चक्र के बाद आता है हृदय में है। और इसके बाद ये हार्ट में नहीं है, जहां बीच में गड्ढा है वो गर्त के पास है वहां। इसको ये मत समझ लेना कि जहां हृदय है तो दिल के भीतर अनाहत चक्र, वहां नहीं। ये कहाँ है? योग शास्त्री बताते हैं कि मणिपुर के बाद है अनाहत चक्र जो हृदय के बीच में है, और फिर है विशुद्धि चक्र। विशुद्धि, विशुद्ध, ये है कंठ में जहां आपका गड्ढा है। और फिर इसके बाद है दोनों भुवों के बीच में, ये है आज्ञा चक्र। फिर आज्ञा चक्र के ऊपर, सबसे ऊपर ब्रह्मरध्र जिसको कहते हैं, वहां है सहस्रार या सहस्राधार चक्र। जैसे वो मूलाधार है, वैसे ये सहस्राधार है। 1000 कमल है, यहाँ वो 4 पकड़। एक नीचे को है, दूसरा उल्टा है ऊपर की तरफ। इस तरह के ये आपके चक्र हैं। इन चक्रों में शब्दों की स्थितियां हैं। ये आपके, इनमें वर्ण हैं। सबसे पहले आप जानिए कि स्वर आपके कहाँ हैं। तो समस्त स्वर आ ई से लेकर के आहा तक, ये 16 स्वरों की स्थिति है विशुद्धि चक्र में, कंठ में। फिर इसके बाद में स्वर हो गए व्यंजनों के प्रारंभ के का खा गा गा ना, चा छा जा जा या टा ठा। ये 12 ये है हृदय में। इसको कहते हैं अनाहत। वो तो शुद्ध हो गया। विशुद्धि का नाम तो इसलिए हुआ कि स्वर शुद्ध है। इसका अनाहत क्यों? क्योंकि यही वो ध्वनि होती है जो किसी से बाजे से नहीं उत्पन्न। जो हंसा की ध्वनि है, जो अजपा जब वाले करते हैं, ये ध्वनि यही होती है अनाहत। जो किसी चीज के मारने से, ठोकर से ध्वनि उत्पन्न होती, यहाँ कोई ठोकर, स्वतः ध्वनि हो रही, ये अनाहत चक्र। इस अनाहत चक्र में 12 का खा गा घा ना, चा छा जा जा या ठा ठा, ये 12 व्यंजन है। फिर शेष व्यंजन टा ठा डा ढा ना, ता था दा धा ना, पा फा, ये 10 ये मणिपुर में है। फिर 6 है स्वादिष्ठान में, भा भा मा या रा ला। ये है स्वादिष्ठान में। फिर बचे 4 वा शा शा सा, ये है नीचे मूलाधार। अब ऊपर के 2 बचे हा और क्षा। तो वे हैं यहाँ भूमध्य में आज्ञा चक्र। और संपूर्ण बल
वो पूरे के पूरे यहाँ 1000 गुने बनकर प्रत्येक 10 गुना होकर के। हाँ, अब ऐसा है ना, कुल कितने हैं अपने वर्ण? वो 50। 50 को कितने गुना कर दो? 20 1000। 20 गुना 50 को 20 से गुणा करना पड़ेगा। तो 50 को 20 से गुणा कर दीजिए, वो सब फैले हुए हैं 1000 तक गुड़ियों का यहाँ। तो सारे यही कहे हुए, ये आपके चक्र है और इनके सबके रंग हैं। ये यही वर्ण वहां स्थित है। अब ये शक्तियां वही हैं और इन शक्तियों के आधार पर आप ये समझ लीजिए कि मूलाधार में पराशक्ति, पराशक्ति आपके मूलाधार में रहती है और पश्चिमती आपके मणिपुर से महत्व आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पश्चिमती, पश्चिमती मणिपुर में रहती, नाभि में। ध्यान यही लगेगा, परा में तो जा चली सकती। फिर हृदय में अनाहत चक्र में रहती है मध्यमा और बैखरी हमारी कंठ में विराजती, जो झरझर करके मुंह से बाहर निकलती है शब्द, कोई बोल रही है बैखरी वाणी। तो हे तो पराई, एक ही शक्ति है जो 4 वर्णों के वहां उत्पन्न हुई है। वा शा शा शा, इनसे उत्पन्न हुई है। वह परा, सारा ज्ञान, सारा जो कहना चाहिए, जो कुछ भी तत्व ज्ञान है, जो कुछ भी है, मूल सब वहां पड़ा हुआ है परा। वो जब स्पष्ट होता है तो मणिपुर में आता है। बीच में है वो। कहते हैं योग शास्त्री बताते इसलिए कि गणपति यहीं पर स्थित रहते हैं, शब्द के मालिक। गणपति का जो लोग पाठ करते हैं, गणपति का अथर्वशीर्ष, वे जानते हैं मूलाधार चतुर्थी नित्यम, मूलाधार चतुर्थी नित्यम। गणेश जी मूलाधार में हैं, यानी शब्द के अधिष्ठाता हैं, यानी कि जो शब्द ब्रह्म है उसके जरिए से वे मल वहां द्वार पर मौजूद हैं। सबसे पहले उन्हें नमस्कार करो, नहीं तो ब्रह्म या सकते, इसलिए प्रथम पूज्य कहे जाते। तो इस तरह से ये बात आप समझ लो कि ये शब्दों का ये शरीर में स्थित, ये जो आपके चक्र हुए, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा तथा सहस्त्रार, इन चक्रों में इन शब्दों को कि स्थान क्यों दिया गया? इसके पीछे आपका यही सिद्धांत है जो आप अभी पढ़ चुके। इन तत्वों के कारण ही चक्र को दिया गया है। अब ये अब खोला जाए और आपको व्याख्या की जाए, आप समझ लीजिए, आप अपने अंतर मन में डाल दीजिए
कि इनमें ये ज्ञान है और आज यही समाप्त हो जाए। तो ये एक समस्या आपके मन में पड़ी रहे तो अंतर मन में कभी जवाब मिलेगा। ये गंभीर समस्या है, कभी बात को चर्चा होगी इसकी। अब अगले समय हम चर्चा करेंगे थोड़ी सी शरीर में श्री चक्र की स्थिति की, जो बात को चर्चा होगी अगले दिन, शायद 2 दिन में पूरी हो जाए, शनिवार को खत्म करें, सोमवार से। ठीक जी बिल्कुल, प्रणाम।